आइए हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स हमारा ये चला हुआ है और इसमें आज लेक्चर नंबर 3 है जी। क्या है जी? एक बार लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 3। उसके बाद साफ करते हैं और आगे चलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है हम पढ़ रहे हैं। किससे? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बन रहा है? फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बन रहा है? कुछ प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक? पहले रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ROH था और उसमें हमने क्या डाला है? उसमें हमने HX डाला है। HX डालते ही यहाँ से क्या बना था? RX प्लस H2O बन चुका है हमारा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा है? कोई एल्कोहल फिर से लिया, उस पे हमने PCl5 डाला और PCl5 डालते ही क्या बना था? फिर से हमारा RCl प्लस यहाँ से बना है POCl3 प्लस HCl। ये बना है जी हमारा प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा है नंबर 3 पे क्या पढ़ा है? कोई एल्कोहल है, उसमें हमने PCl3 डाला है और हमारा बना है ये RCl, क्लोरीन यहाँ से आता है, प्लस उसके बाद H3PO3 आया है। फिर मैंने बताया था 3 आया है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, अलग पेन से लिखेंगे। नंबर 3 की ही बात थी, ROH डाला था, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। ये मामला था मोटा मोटी तौर पर। ठीक है जी। फिर हमने एक चीज़ इसमें एक और पढ़ी थी कि हम अगर क्या डाल दें, H2SO4 के साथ एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ठीक है जी। क्या? उसमें इन सिटू की फॉर्मेशन थी, Na2SO4 लेंगे। ठीक है, H2SO4 लेंगे जिसमें हम H2SO4 प्लस NaBr। ठीक है जी। ये ले सकते हैं हम। उसमें एक्सचेंज होगा एक एक चीज़ का, और एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर NaHSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा? HBr। HBr अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। जैसे HX है, इसकी जगह हम वो ले सकते हैं। ठीक है जी। HX मतलब इसकी जगह क्या हो सकता है? HF, HCl, HBr, HI ये हो सकता है। और रिएक्टिविटी फास्ट HI की होगी। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी हम देख चुके हैं। ठीक है जी। ये मामला था। प्लस इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं हम, रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है जी। रेड फॉस्फोरस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड फॉस्फोरस यहाँ पर क्या ले लिया? I2 ले लिया या HI ले लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम HI लेते हैं। HI लेते टाइम आयोडीन लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है जी। तो ये मामला था। रेड फॉस्फोरस इन सिटू में बनता है, बीच बीच में बनता है, तो कोई खास बात नहीं है। ये मामला अब तक का हमारा था। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है जी। अब सुनना ढंग से। डार्जन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, डार्जन प्रोसेस। ठीक है जी। डार्जन प्रोसेस क्या होती है? हम इसमें लेते हैं कोई भी एल्कोहल प्लस उसमें डालते हैं SOCl2। ये नंबर 4 आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें बनेगा क्या जी? क्या बनेगा इसमें? इसमें बनने वाला प्रोडक्ट होगा RCl बनेगा, प्लस यहाँ से SO2 निकलेगा, प्लस यहाँ पर HCl निकलेगा। ठीक है जी। ये बेस्ट यील्ड आपको देगा। क्या देगा जी? बेस्ट यील्ड, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
वो मैक्सिमम मिलता क्यों है, वजह क्या है, ये जो SO2 है ये गैस की फॉर्म में है, बनेगी उड़ जाएगी, ये जो HCl है गैस की फॉर्म में है, बनेगी उड़ जाएगी, ये दोनों गैस है, गैस बनेगी उड़ेगी, हमारे पास एक ही चीज बचेगी क्या, RCl। ठीक है जी, RCl बचेगी यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम यील्ड आप देखेंगे, बेस्ट यील्ड आप यहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, इसका मैकेनिज्म कैसे रन करेगा, कैसे चलता है। देखो जी, सबसे पहले वही चीज है, अपने पास ROH होगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेंगे मैकेनिज्म, पूरा जगह मिल जाएगा हमें रिएक्शन करने के लिए, इसको इस कोने में चिपकाते हैं। अब देखते हैं जी, यहाँ पर है जी अपने पास ROH और यहाँ पर है जी S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ठीक है जी, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, उसके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आखिरी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगते हैं इसके पी में आते हैं और डी इसका पूरा खाली होता है। कैसे होता है, एस एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। देखो जी, जहां 3p है तो 3d भी पक्का होगा और d पूरे का पूरा क्या है जी, वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि d वैकेंट है तो कोई इसमें आके आराम से अटैक कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं ये अटैक कर जाएगा, d ऑर्बिटल खाली है, आप नोट्स में लिख लें और फिर इसे हटा दें यहाँ से। यानी कि यहां से कौन अटैक मारेगा, इसके लोन पेयर इस पे अटैक मारेगी, और जैसे ही सल्फर पे अटैक उसी टाइम पर क्लोरीन बाहर। ठीक है जी, क्लोरीन बाहर बनेगा क्या, बनेगा क्या, देखो जी यहां पर आपको क्या देखा, S डबल बॉन्ड O, ये रहा S डबल बॉन्ड O और एक क्या बची हुई है Cl, ये लो जी Cl, और यहां क्या है, यहां है जी R है, यहां O है, यहां H है, ये क्या है जी एल्कोहल। इसने अटैक किया है ऑक्सीजन ने सल्फर पे, यानी कि इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन आप करवा दो, अटैक किया है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा किस पे जी, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, प्लस साथ में बाहर कौन आई है, बाहर निकली है जी Cl माइनस। अब ये Cl माइनस क्या कबाड़ा करेगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करती है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस पे अटैक करेगी। ठीक है जी, जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, अलग कलर से दिखाता हूं कैसे जाते हैं। कौन सा ले लें, ये ले लो, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक तो यहां पर बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन का रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और एक किसका रहा होगा, हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन देगी, H और Cl का एक बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि क्या लफड़ा हुआ है, क्या बना है उसको देखो। देखो जी, R के साथ O है, R है, उसके साथ O है, O के साथ S है, O के साथ S है, S पे डबल बॉन्ड O है, ये रहा, और इसके साथ क्या है, एक Cl है। ठीक है जी, ये बना दिया। ये H और इस Cl HCl का दो क्या होगा, अटैक होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन पे अटैक मारेगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा किसका, HCl का। ये बॉन्ड बन चुका है जी आपका किसका, HCl का। ठीक बात है जी। और यहां जो HCl बनती है वो गैस की फॉर्म में बनती है और बनेगी और ऊपर उड़ जाएगी। आई थिंक ये मामला आपको क्लियर हुआ होगा। अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर स्लोली स्लोली इसको देना शुरू कर देगी, किसको, सल्फर को। क्यों, क्योंकि S डबल बॉन्ड O बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और नीचे क्या, सल्फर, ग्रुप नंबर 16 के मेंबर हैं दोनों, आउटर मोस्ट में दो, आउटर मोस्ट में दो, और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई आपको दिखेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट को जरा गौर से देखिएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती क्या है और क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट। आपको यहां मिलेगा R,
R से जुड़ा हुआ क्या है जी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है जी, सल्फर, सल्फर से जुड़ा हुआ क्या है जी, डबल बॉन्ड O, और ये Cl इस साइड। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहां लेके आना चाहा है और इस क्लोरीन को थोड़ा सा ऐसे ले आया हूं, इस क्लोरीन को थोड़ा सा ऐसे, देखो ये क्लोरीन यहां थी और ये क्लोरीन यहां आ गई और कुछ नहीं चेंज किया है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर आप लिख दोगे अलग कलर से बॉन्ड फॉर्मेशन, अलग कलर अलग, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर लिख दिया BF छोटो, फॉर्मेशन लिख दो सीधा सीधा, यहां पर फॉर्मेशन। ठीक है जी, यहां पर ये क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक मार रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन, और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। टूटना क्यों शुरू होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होंगे, क्योंकि फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन आप उधर शिफ्ट करवाओगे। आप यहां ऐसे भी कह सकते हो, आप यहां ऐसे भी कह सकते हो, देखो जी आप यहां ये भी बोल सकते हो कि हम तो इसी बॉन्ड को यहां शिफ्ट करवा दें, इसी बॉन्ड को यहां शिफ्ट करवा दें, करवा सकते हैं जी बिल्कुल। अगर लोन पेयर शिफ्ट करवा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, सिंपल मामला है। अब इसमें जो बन रहा है बना दो, जो टूट रहा है तोड़ दो। HCl तो पहले ही उड़ चुका है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। फॉर्मेशन क्या हुआ, बॉन्ड R और Cl का, ये रहा RCl। ठीक है जी, प्लस यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा या फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा या फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेकिंग होगा। ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह ये है, ये अपना इधर शिफ्ट करना चाहेगा, इधर शिफ्ट करना चाहेगा। ठीक है जी, नहीं समझ में आई, इधर शिफ्ट करना चाहेगा। कैसे शिफ्ट करना चाहेगा, देख लो, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर है जी क्लोरीन और यहां पर है जी सल्फर। ठीक है जी, ये अपने इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। जैसे यहां पर R है, यहां पर आपका Cl है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां इनके बीच में शिफ्ट करेगा, इनके बीच में शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा किसका, RCl का। एक ट्रांजिशन स्टेट और बना लो, R O, इससे O से फिर क्या, एक बॉन्ड सल्फर का और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर इस पे डबल बॉन्ड O और फिर से इस पे क्या Cl, और ये Cl का बॉन्ड टूटता हुआ जाएगा, क्या जाएगा, टूटता हुआ, और ये बनता हुआ। ठीक है जी, ये बॉन्ड क्या है जी, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड टूटेगा, देखो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। यहां पर 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांजिशन रिंग भी आप कह सकते हैं, ट्रांजिशन चेन कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, 4MTS कह सकते हैं, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, देखो यहां पर 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग आपको ऐसा लग रहा कि जैसे बनी होगी, तो इसलिए 4 क्या बोलते हैं इसे, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहां क्या बनेगा, बॉन्ड बन गया है जी R और Cl का, प्लस यहां से ये बॉन्ड फॉर्मेशन डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, SO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और SO2 बनेगी, उड़ जाएगी। और इससे पहले वाले स्टेप में चेक करो, इससे पहले वाले स्टेप में HCl बनी और उड़ गई। ठीक है जी, HCl इसमें क्या थी, बनी थी और HCl उड़ गई थी। उसके बाद होगा क्या, उसमें यही तो था SOCl2 के साथ रिएक्शन, RCl SO2 और HCl की यहां पर आपके पास फॉर्मेशन थी, आप यहां पर इजीली देख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, इसे बोला जाता है SNI। क्या नाम दिया जाता है, SNI।
अब SNI क्या है, मतलब ये जो I है इसका मतलब है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल था अपने पास। क्या था जी, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, अपने पास देखो यही तो न्यूक्लियोफाइल है, इसी स्टेट में यही क्लोरीन क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्या मैं कोई बाहर से क्लोरीन लेके आ सकता हूं, बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेके अटैक करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकता हूं। कैसे करवाया जाएगा, देखो जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो हमने लिया पिरिडिन, ठीक है जी, पिरिडिन। पिरिडिन क्या होता है, एक बल्कि बेस होता है, बल्कि बेस, बहुत बड़ा बेस होता है। NET3 भी आप ले सकते हो, इथाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल के साथ इथाइल आता है, वो ग्रुप भी ले सकते हो, ये बल्कि बेस है। किसके साथ लेंगे, विद SOCl2, विद SOCl2, फिर ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। क्या कोई बता सकता है कि इसमें कैसे फॉर्मेशन होगी, कैसे फॉर्मेशन होगी इसमें, बताओ। देखते हैं आगे कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो अपने पास है जी यहाँ पर ROH, ठीक है जी। हमने यहाँ पर लिया S डबल बॉन्ड OCl और Cl। इसमें इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सल्फर पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही क्लोरीन बाहर चला जाएगा। बना क्या इस स्टेप में, बना क्या, देखो ROH लिखो सबसे पहले, RO और यहां पर लिखा H। यहां पर क्या बचा, यहां पर S, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, एक क्लोरीन बाहर चला गया, एक बचा हुआ है, एक क्लोरीन आप लिख सकते हो। अब इस ऑक्सीजन ने अटैक किया है, मतलब इनका बॉन्ड बना दो। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब क्या लफड़ा होगा, अब ये जो क्लोरीन बाहर गया है ये क्या करेगा, पहले वाले स्टेप में इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया था, क्या ये यहां भी करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को वापस मिलेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां से, देखो जी HCl तो अलग, ये लिख दो जी, इधर HCl गया, ये निकल गया, गैस की फॉर्म में था, बना और उड़ गया, ठीक है। अब RO बॉन्ड देखो, RO, O का बॉन्ड किसके साथ है, सल्फर के साथ, फिर डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है, Cl, ठीक है जी। ये स्टेप इतना एज इट इज है। अब ये क्लोरीन इस पे अटैक करता था और ये गैस बन के उड़ता था, वो गैस बन के उड़ता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अगर पिरिडिन साथ में डाला है तो क्या होगा, देखो जी वहां फिर से बनाता हूं, ROS डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl और यहां पर क्या है जी H और Cl, HCl डाला है। जो पिरिडिन है ना अपने पास, जो पिरिडिन हमने ली है, ये पिरिडिन होती है जी, जो पिरिडिन ली है ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक मारेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटना क्या है, इस गैस को गैस की फॉर्म में जाने ही नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा, तो इसके साथ बनेगा क्या, ये अटैच हो जाएगा, ये है जी अपने पास पिरिडिन नाइट्रोजन, और इसका बॉन्ड बन चुका है H के साथ, तो इस नाइट्रोजन पे पक्का पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन ने डोनेट किए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने डोनेट किए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट रहा होगा, Cl माइनस। अब की बार ये Cl माइनस यहां पर अटैक मारेगा, ये अपने पास क्या तैयार हो चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो चुका है अपने पास, क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल। कौन तैयार हो चुका है न्यूक्लियोफाइल, यहां से क्लोरीन, यानी कि ये क्लोरीन अटैक मारेगा, ये क्लोरीन नहीं आ पाएगा, ये क्लोरीन आएगा, इंटरनल अटैक होगा, SNI रिएक्शन होगी, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, और इसमें मामला कुछ और होगा, इसमें ये अटैक मारेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, इस पे अटैक मारते ये शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या, क्या यहां RCl बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसी टाइम पे अटैक, उसी टाइम पे बॉन्ड टूटा है, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN
टू, इसे बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब, कंसर्टेड का मतलब क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर बॉन्ड बनेगा और उसी टाइम पर पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से क्या बनता है जी? यहां से देख लो क्या बना देंगे, आरसीएल बनेगा। ये बना दिया जी हमने क्या? आरसीएल। ये डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। यहां पर एस डबल बॉन्ड ओ, ये ऊपर वाला बनाया है, और यहां पर क्या है? ये डबल बॉन्ड यहां, और यहां पर क्या बन चुका है? सीएल। ये मामला बन चुका है आपका, ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में आप क्या करवाओगे? इस टाइम पे क्या करवाओगे? अब बताओ, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कैसे एलिमिनेट होगी? इस क्लोरीन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये बताइए। ये मैं बता देता हूं, एक मैकेनिज्म ये है, एक मैकेनिज्म और है इसका। इस प्रोसेस के दो मैकेनिज्म हैं। इसमें कैसे करोगे आप कमेंट करके बताओ, कैसे करोगे? जल्दी से जल्दी बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है? आओ देख लेते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या? यहां पर सल्फर के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। यहां पर फिर से कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। यहां पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4। और यहां पर 4, और यहां पर फिर से क्या? 4। यहां पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? यहां पर बॉन्ड बने हुए हैं 5। 5 बॉन्ड बन नहीं सकते। जैसे ही यह अटैक करेगा उसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बताया था बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या बताई थी? देखो जी, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा, बेटर लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। बेटर लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? जो न्यूट्रल की फॉर्म में बाहर जाएगा, न्यूट्रल। दूसरा कौन सा होगा? जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ये न्यूट्रल तो जाएगा नहीं, ये Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा, और जैसे अटैक वैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर Cl माइनस बन जाएगा, Cl माइनस। ओवरऑल क्या बना है? ओवरऑल क्या बना है? ओवरऑल देखते हैं क्या बना है। देखो जी, ओवरऑल ये था अपने पास मैकेनिज्म। देखो जी, इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है? हमने एक एल्कोहल लिया है ROH, ठीक है। हमने इसमें क्या डाला है? SOCl2 विद pyridine, pyridine लिया है। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? बनने वाला प्रोडक्ट एक तो RCl है, प्लस एक HCl है, प्लस एक क्या है? SOCl2। ये है SO2, ठीक है जी। ये बनने वाला प्रोडक्ट है। pyridine एज इट इज इसमें रह जाएगी, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट पहले वाला भी बनेगा। बस फर्क क्या है? इसमें मैकेनिज्म कौन सा आएगा? इसमें SN2 मैकेनिज्म आएगा। और इससे जो पीछे था, इससे जो पिछले वाला मामला है, इसमें मैकेनिज्म कौन सा आएगा? SNI आएगा। क्यों? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा। और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये अटैक मारेगा वैसे ही बॉन्ड बाहर जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी। इस कॉन्फ़िगरेशन को नाम दिया जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहां लिख देता हूं आपको। सबसे पहली बात, SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एट ए टाइम। तीसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन क्या इसमें पलटेगी, इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी? तो मैं लिखूंगा इसमें
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, पलट जाएगी, ये मामला है। अच्छा, जो आपने पिरिडिन लिया है ये क्या होता है? पिरिडिन, पिरिडिन, पिरिडिन भी एक बल्की बेस है। अब ये बल्की बेस क्या होता है? ऐसा बेस जो इलेक्ट्रॉन तो दे, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हो? बेस। लेकिन बल्की मतलब उसका साइज बड़ा हो, बल्क में हो, बड़ा मॉलिक्यूल हो, उसे कहते हैं। इसके बारे में आप ढंग से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चल लेते हैं। इसी का दूसरा मैकेनिज्म क्या होगा? इसके दो मैकेनिज्म है। अगला मैकेनिज्म क्या होगा? फिर से मैं क्या ले सकता हूं? ROH प्लस SOCl2, SOCl2। ठीक है जी, दोनों मैकेनिज्म ठीक है। ज्यादातर मैकेनिज्म ये होता है कई किताबों में, लेकिन वो भी मैकेनिज्म अपना क्या होता है? ठीक होता है। इनिशियल स्टेप क्या होगा? इनिशियल स्टेप सेम स्टेप होगा। ये लोन पेयर होंगे, इस पे अटैक मारेगा, कलर नहीं बदला, ये लोन पेयर होगा और ये लोन पेयर इस पे अटैक मार देगा। ये लोन पेयर है, अटैक मार दिया। ठीक है जी, जैसे अटैक मार दिया वैसे ही एक क्लोरीन बाहर। क्या बनेगा जी? देखो वहां ROH है, मैं लिख देता हूं यहां पर ROH। यहां क्या है? S डबल बॉन्ड O, एक Cl टूट चुका है, एक Cl यहां पर बचा हुआ है। अब क्या होगा? अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इनके बीच में, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इतना मामला क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। यहां पर एक Cl माइनस बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और ये इस हाइड्रोजन पे अटैक मारेगा और इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, बिल्कुल लेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से देखो जी, एक तो HCl, ये रहा जी आपका HCl, और यहां से ROS डबल बॉन्ड O, नीचे क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। क्या ये मामला क्लियर है? क्या ये मामला यहां तक क्लियर है? आप देखिए, क्या ये मामला सेम है? अब क्या करें? अब पिरिडिन का क्या करें? अब पिरिडिन क्या करेंगे? व्हाट इज द रोल ऑफ पिरिडिन? पिरिडिन का क्या रोल है? पिरिडिन का क्या रोल है? देखो इसको सीधा लिखते हैं, OS डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl, और पिरिडिन आप यहां पर ले लो, ये रहा पिरिडिन, इस पे क्या है जी? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक मारेंगे और Cl बाहर जाएगा। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अटैक मारा, बाहर गया, और जैसे ही बाहर गया तो क्या बना? देखो जी, यहां से ROS डबल बॉन्ड O, यहां Cl गया, नीचे क्या आया? ये नाइट्रोजन, ये पिरिडिन की फॉर्मेशन हो गई यहां पर पिरिडिन, और इस पे चार्ज कैसा आया? प्लस। अब क्या करें? अब कैसे करोगे? अब किसका अटैक किस पे करवाओगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक किस पे करवाओगे? अब बताओ, अब बोलो, अब बोलो। यहां से क्लोरीन बाहर आई है, Cl माइनस बोलोगे, ये रहा Cl माइनस बोलोगे, इस पे क्या होगा? ये अटैक एज यूजुअल इसे इस पे करना है, और ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, ये बाहर चला जाएगा। बनेगा क्या? बनेगा क्या? यहां से RCl, ये बना, प्लस S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या? SO2, और यहां से क्या बन जाएगा? यहां से पिरिडिन फिर से जनरेट हो जाएगा, और पिरिडिन फिर से इस रिएक्शन को शुरू से चालू कर देगा, इनिशिएट करवा देगा। इसलिए हमें ये पिरिडिन यहाँ पर देखो लिया था, फिर से
पिरिडिन इसमें रीजनरेट हो चुका है, दोबारा से बन चुका है। अगर रीजनरेट हुआ है, दोबारा बना है, तो हमें उसकी अमाउंट बहुत कम लेनी होती है। जैसे पिरिडिन लिया, रिएक्ट करा, प्रोडक्ट बना और पिरिडिन एज इट इज बच गया, ये फिर से रिएक्शन होगी, वही पिरिडिन फिर से यूज होगा और फिर से चलता जाएगा। इसलिए हम पिरिडिन का यूज कम से कम करेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको, लाइक ठोको, कमेंट ठोको। ठीक है जी, आप बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, अब कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहले एक बार आप सारी स्लाइड देखेंगे क्या क्या मामला था इनमें। देखो, ये बताया था शुरू में, ये थोड़ा सा रिकैप था पिछले लेक्चर का, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था डार्जन प्रोसेस है, SOCl2 लिया, कैसे कैसे मैकेनिज्म चलेगा। आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बजाय आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट कितने लोगे आप, बार बार मिटते रहेंगे। फिर से पिरिडिन एक बल्कि बेस है, NET3 भी ले सकते हैं या फिर और बल्कि ले सकते हैं। NET3 का मतलब क्या है? ये है जी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के सामने इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5 दो कार्बन, यहाँ C2H5 दो कार्बन, C2H5 यहाँ पे दो कार्बन, और ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर अटैक करेंगे, ये लोन पेयर अटैक करते हैं। देखना, पिरिडिन में भी लोन पेयर अटैक करते हैं, पिरिडिन के भी नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करते हैं, वही मामला है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर होगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हल्का सा, अब आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये ले लें आप, यहाँ से पॉज करके लिखें। उसके बाद ये ले लें आप। ठीक है जी, ये मामला यहाँ तक अपना हो चुका था। ठीक है जी, अब जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे कौन सा बचा हुआ है, अब इसमें फ्री रेडिकल कैसे फॉर्मेशन होगा, हैलोजिनेशन। जैसे CH4 है प्लस Cl2 मैंने डाला है, हीट या लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, हीट या लाइट, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आया, फिर से यहाँ मैं क्या डालूंगा, Cl2 डालूंगा, फिर से CH2Cl2 बनेगा प्लस HCl बन जाएगा, फिर से Cl2, और ये लाइट तो शायद हमें डालनी पड़ेगी, लाइट HV हर बार डालनी पड़ेगी हमें, HV। ठीक है जी, फिर से CHCl3 प्लस HCl बन जाएगा, फिर से मैं इसमें Cl2 और HV लाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है जी, ये बना कैसे होगा, देखो, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बन के बाहर निकला, ये निकला, जो एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह एक क्लोरीन आया, ये आया जी, यानी कि एक हाइड्रोजन की कोष्ठ पर एक क्लोरीन आया, ये आया। अब एक हाइड्रोजन और निकालो, एक क्लोरीन और लाओ, एक हाइड्रोजन निकाला, दो हाइड्रोजन बच गए, तीन थे, दो क्लोरीन आए। अब फिर से वही काम, HCl निकलेगा, एक हाइड्रोजन की कोष्ठ पे क्लोरीन लेके आओ, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन और ऐड होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन और ऐड कर दो, ये हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखते हैं, यहां से यहां हम जब डायरेक्ट लिखते हैं रिएक्शन को, क्या लिखते हैं, CH4 प्लस Cl2, तो फाइनल क्या बनता है, ये बनता है CCl4 प्लस HCl। ठीक है जी, इसको हम बैलेंस करते हैं। यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 2, यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 4, वहां क्लोरीन कितना है, 1, यहां हाइड्रोजन कितना है, 4, वहां हाइड्रोजन कितना है, 1, तो मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहां क्लोरीन 4 और 4 यहां 8, यहां क्लोरीन कितना है, केवल 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से बैलेंस होती है। कैसे बैलेंस करी, देखो, यहां पर HCl 4 कहा आपने, बिल्कुल दिखाएंगे, 1 HCl, 2 HCl, 3 HCl, 4 HCl, इसमें 4 बार HCl इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो हमने 4 बार लिखा। अब Cl2 कहा है 4 बार, Cl2 4 बार कहा हुआ, एक बार Cl2, दूसरी बार Cl2, 3 बार Cl2 और 4 बार Cl2, 4 बार Cl2 है। यहां से हम स्टोइचियोमेट्री को डिफाइन करते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ स्टोइचियोमेट्री लिखा है, ये स्टोइचियोमेट्री क्या होता है,
एक मॉलिक्यूल कितने बार रिपीट हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज रिपीटेड इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज स्टोइचियोमेट्री। ठीक है जी, स्टोइचियोमेट्री को अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसका मैकेनिज्म लेके आएंगे और इसके बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फोटो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है जी, फोटो हैलोजिनेशन। ठीक है जी, फोटो हैलोजिनेशन, फोटो मतलब लाइट होगा, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन की फॉर्मेशन होगी। लाइट डालने के बाद बॉन्ड कुछ बनेंगे, कुछ टूटेंगे, नए बॉन्ड बने, केमिकल रिएक्शन होगी, आप कह सकते हैं। आप जितना हो उसके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर हो सके, ये मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट डिटेल में भी लेके आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।